आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि एक कॉन्टेक्टर को, पावर कॉन्टेक्टर हो गया या कंट्रोल कॉन्टेक्टर हो गया, उसको ऑन कैसे किया जाता है, ऑफ़ कैसे किया जाता है, साथ में उसको रेगुलर ऑन कराना है तो कैसे कर सकते हैं, बीच में बंद करना है तो कैसे करना है, तो वो मैं आप बताऊंगा। तो सबसे पहले अपन इसका सर्किट डायग्राम देखें। तो सर्किट डायग्राम में क्या क्या मटेरियल लगा हुआ है अपन देख रहे हैं। यहाँ पे 2 टीबी लगी हुई है, 2 टीबी है 4x4 mm की। उसके आगे डबल पोल की 2 एमसीबी लगी हुई है, डबल पोल की 2 एमसीबी लगी हुई है। और उसके बाद में एक एनसी पुश बटन लगा हुआ है और एक एनओ पुश बटन लगा हुआ है। और साथ ही कॉन्टेक्टर है, 230 वोल्ट एसी की कोयल है और ये न्यूट्रल इसके कोयल पे सीधा लगा हुआ है डायरेक्ट। तो अगर मैं आपको दिखाऊं, 2 एनओ एक एनओ और एक एनसी है ना, पुश बटन है। तो उसके पीछे एक तो ये एनसी कॉन्टैक्ट मैंने इसमें माउंट कर रखा है अलग से, और साथ ही में इसमें मैं आपको एक माउंट करके दिखाऊंगा। ये एनओ कॉन्टैक्ट है, ये एक एनओ कॉन्टैक्ट है, इसके ऊपर लिखा हुआ है एक एनओ कॉन्टैक्ट। तो इसके 2 टीबी टर्मिनल है, 3 और 4 नंबर। इसके बीच में एक स्क्रू लगा हुआ है, ये इसके बीच में एक स्क्रू लगा हुआ है जिसमें एक थ्रेड वाला स्क्रू है, और ये आपको माउंट करना है इस थ्रेड में, पुश बटन की इस थ्रेड में। और ये जो पुश हो रहा है ये अंदर वाला, ये हिस्सा अंदर की साइड में रहेगा। तो इसको यहाँ पे माउंट करूँगा मैं। इसको अच्छे से माउंट करना है। मैंने इसको अच्छे से माउंट कर लिया है। हमारे 2 पुश बटन तैयार हो गए हैं, एक एनओ एक एनसी। एक हमारी डबल पोल की एक एमसीबी है, एक पावर कॉन्टेक्टर है K1। तो सबसे पहले अपन वायर लेते हैं और TB1 से P और N TB1 TB2 पे लगा हुआ है। तो ये वायर सीधे अपने डबल पोल की एमसीबी पे लगे हुए हैं। तो ये अपन इसकी वायरिंग करते हैं। तो सबसे पहले अपन इसमें 2 वायर लेते हैं। दो वायर की कटिंग करते हैं अपन, और इसमें 1 mm की लक्स लगाते हैं। तो लक्स को लगाने का एक सही तरीका बता रहा हूँ मैं। इंसुलेटेड लग है ये, इसमें आपको टेप अलग से नहीं लगानी पड़ेगी। साथ ही आपको पहले फेरुल डालना है इसमें। तो आपको एक बार दिखाने के लिए कर रहा हूँ, तो इसमें मैं फेरुल नहीं डालूंगा, लेकिन लक्स लगा के ज़रूर दिखाऊँगा। कभी भी वायरिंग करें तो लग को प्रॉपर लगाएँ। वायर को छीलने का ये बेस्ट तरीका है। इसमें आपको गोल राउंड कटर लेना है जिससे अपना वायर डैमेज ना हो। दोनों तरफ से छील लेना है अच्छे से, और फिर इसमें डाल देना है। इसको इसके अंदर में डालना है, पुश दबाना है, डालना है, पुश दबाना है। इधर की साइड में भी लगा देना है, वो इधर भी लगा देना है। लगा दिया है। सबसे पहले आपको यहाँ पे एक वायर लेना है और इसको ऊपर को डबल पोल की एमसीबी में लगाना है। आपको ये वायरिंग करते समय ध्यान रखना है कि यहाँ पे पावर सप्लाई नहीं हो। अभी कि यहाँ पे ऑलरेडी पावर सप्लाई यहाँ पे प्रेजेंट है, तो मैं इसको ध्यान रख के करूँगा, लेकिन आपको यहाँ पे पावर सप्लाई बंद करके टीवी में वायरिंग करनी है। मैं वायर लगा देता हूँ, और सेकंड वाला वायर
भी मैं लगा देता हूँ। ये लगा दिया है और इसको भी। तो इसमें फेस का एक वायर हो गया और न्यूट्रल का एक वायर हो गया। उसके बाद में अपन को क्या करना है कि सर्किट में अपना ये वायर अपन डबल पोल की एमसीबी पे लगा दिया है। इसका सर्किट आप पहले देख लीजिए। डबल पोल पे एमसीबी पे वायर लगा दिया अपन ने। अब डबल पोल की एक पोल पे अपन देखें तो ये वायर जो है ये अपने एक एनसी कॉन्टैक्ट के एक टर्मिनल पे जा रहा है। तो अपना एनसी कॉन्टैक्ट ये है, इस पर क्लियरली मेंशन कर रखा है एक एनसी कॉन्टैक्ट है। एनसी कॉन्टैक्ट को हम हमेशा रेड कलर से लेते हैं। तो अपन देख रहे हैं जैसे कि इसमें ये इसको लूज़ कर लेते हैं और इसका एक वायर रेडी करते हैं जो अपने एक एनसी कॉन्टैक्ट पे जाके लगेगा। तो एनसी कॉन्टैक्ट के लिए मैंने एक वायर छील लिया है और इसमें मैं लक्स लगा देता हूँ। ये लक्स काफ़ी इजी रहती है लगाने में, तो आपको ये हमेशा इसी टाइप की लक्स यूज़ करनी चाहिए और लगाते टाइम केयरफुली लगाना है ताकि वो वायर वापस से खुल ना जाए। तो इसको मैंने नॉर्मली लगा दिया है और इस पर मैं सीधा मैं डबल पोल की एक वायर लगा देता हूँ। और ये टाइट कर देता हूँ। ये मैंने वायर टाइट कर दिया है। तो आप देख रहे हैं कि दो टीबी पे वायर है जो डबल पोल की एमसीबी पे आके लगे हैं और डबल पोल की एक एमसीबी के एक सिरे एक पोल से जो वायर निकला है वो मैंने एक एनसी कॉन्टैक्ट पे लगाया है। एनसी हमारा स्टॉप बटन है। उसके बाद में ड्राइंग में आप देखेंगे तो एनसी कॉन्टैक्ट के वापस निकला हुआ वायर एक एनओ पे लगा हुआ है, एनओ कॉन्टैक्ट पे लगा हुआ है। ये क्लियरली दिख रहा है कि एनसी कॉन्टैक्ट से वो वायर उठा है, वो सीधा एनओ पे लगा हुआ है, एनओ पुश बटन पे। साथ ही आप देख रहे हैं कि K1 क्या है, तो K1 एक कि ये जो पावर कॉन्टैक्टर है इसका एनओ कॉन्टैक्ट है। तो इसका एनओ कॉन्टैक्ट कैसे है, क्योंकि जो अपना पावर कॉन्टैक्टर है उसमें आपको जैसे देखेंगे कि यहाँ पे एनओ मेंशन कर रखा है और एनसी। तो क्या होता है कि ये कॉन्टैक्ट कब काम करते हैं, जैसे अपना कॉन्टैक्टर ऑन हुआ, अपने अंदर के जो टर्मिनल होते हैं वो अंदर की तरफ दबते हैं। तो यहाँ से जो सप्लाई होती है वो आगे की तरफ जाती है। तो साथ ही उन कॉन्टैक्ट के साथ में ये एनओ कॉन्टैक्ट एनसी कॉन्टैक्ट भी प्रेस होते हैं, दबते हैं। तो ये इस पर आपको दिख जाएंगे जब भी आप कॉन्टैक्टर देखेंगे तो उस पर एनओ एनसी ऑलरेडी में होंगे। अगर नहीं होते हैं तो आपको अलग से ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट को लेना पड़ेगा और यहाँ पे माउंट करना पड़ेगा। इसके ऊपर से खोल के और यहाँ पे आपको इस ऐसे माउंट करना है, वो आपको अलग से फिर आपको लेने पड़ेंगे। तो जैसे कि मैंने दिखाया कि यहाँ तक अपनी वायरिंग हो गई है। अभी जैसे कि ये K1 का एनओ कॉन्टैक्ट है, तो एक तो एनओ पुश बटन पे लगाना है वायर, एक तो एनओ पुश बटन पे लगाना है और साथ ही यहीं से दो वायर, एक वायर और उठेगा वो अपने K1 एनओ पे लगेगा। तो हमको दो वायर तैयार कर लेने हैं। एक वायर अपने एक एनओ पे लगेगा और दूसरा अपने कॉन्टैक्टर के एनओ पे लगेगा। तो एक तो ये ले लिया मैंने और एक वायर और मैं रेडी कर रहा हूँ जो अपने पुश बटन के लिए है। तो साथ ही दोनों वायर को जो दोनों वायर है वो उठ रहे अपने एनसी पुश बटन के दूसरे सिरे से। जैसे कि आप देख रहे हैं कि एक वायर जा रहा सीधा एनओ पे, दूसरा जा रहा अपने K1 के एनओ पे। तो ये अपन क्या करेंगे, दोनों वायर को अपन को यहीं पे लगा देना है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसकी ये 1 mm का वायर है, तो दो वायर है,
तो 2 mm हो गए। 2 mm की लग मेरे को लेनी है, तो मैंने थोड़ी बड़ी साइज़ की लग ले ली है और इसमें लगा दी थी, ताकि वो इजीली अंदर चली जाए और अच्छे से टाइट हो जाए। तो ये मेरे को लगा दिया है मैंने। साथ ही ये मेरे वायर अलग अलग लगेंगे, एक एनो पे पुश बटन पे लगेंगे और एक मेरा कॉन्टैक्टर के एनो पे लगेगा। तो मैंने ये दोनों पे वायर लगा दिए हैं, दोनों वायर को मैंने पे लगा दिए। साथ ही गाइस आपको इस पर फेरोलिंग करनी है, नंबर डाल देना है कि ये वायर 1 नंबर है तो इसके आगे वाला जो 2 नंबर हो गया। तो आपको ये वायर यहाँ पे लेना है और ये सीधा आपको यहाँ पे 1 लगा देना है। तो अभी ये नहीं जा रहा है अंदर, तो थोड़ा ढीला कर रहा है, इसको लगाया है और टाइट कर देना है। मैंने टाइट कर दिया है वायर। एक अपना वायर लगेगा कॉन्टैक्टर के एनो पे, वो मैं सीधा लगा देता हूँ, और एक अपना वायर लगेगा एनो पुश बटन पे। ये काम कैसे करेगा ये मैं आपको आगे दिखाता हूँ। ये मैंने एनो पे लगा दिया है। अब आप देख रहे हैं कि अब यहाँ से जो वायर उठे हैं एनो पुश बटन से, इससे वायर जो निकलेगा और इसके एनो कॉन्टैक्ट के दूसरे सिरे से जो वायर निकलेगा वो सीधा अपने कॉन्टैक्टर की कॉइल के A1 टर्मिनल पे लगेगा। तो A1 और नीचे आपको देख रहे हैं तो A2 टर्मिनल है। तो ये कहाँ होंगे, ये क्या है, ये कॉन्टैक्टर की कॉइल टर्मिनल है। अपना जो कॉन्टैक्टर है वो मैग्नेट पे काम करता है, जैसे कि अपने कॉइल पे सप्लाई जैसे जाएगी, इसके जो कॉन्टैक्ट है वो अंदर की तरफ खींचेंगे, जिससे वो अपने इधर की सप्लाई आगे पास करेंगे। तो एक्चुअल में इसमें सप्लाई जैसे ही कॉइल पे सप्लाई जाएगी इसके कॉन्टैक्ट चिपक जाएंगे। तो इसके नीचे एक अंदर की तरफ में एक कॉइल लगी हुई है 230 वोल्ट की, वो अपन को बाहर से नहीं दिखेगी। तो अभी क्या है, इसके A1 और A2 दो टर्मिनल है वो आपको इधर की साइड में दिख जाएंगे। ये बाहर की साइड में इसमें लगा रखे हैं, तो A1 और A2, तो ये अपने वायर अपने कॉइल पे जा रहे हैं। तो सबसे पहले अपन को क्या करना है कि कॉन्टैक्टर का जो एनो है उसका वायर और एनो पुश बटन का वो अपने A1 पे लगेगा। तो दोनों वायर है, एक यहाँ से जो निकला है और एक एनो से निकलेगा, वो वायर सीधा अपने A1 पे लगेगा। तो अपन को इसको ऐसा कैसा लूप वापस से बनाना है, फिर से वैसे लूप बनाना है और इसको छिल लेना है और तो एक बार अपन को एनो के दूसरी साइड से लेना है और दूसरा वाला आपके इस एनो कॉन्टैक्ट से लेना है। दोनों वायर को आपको A1 पे लगा देना है। तो मैंने दोनों को वायर को लगा दिया है A1 पे। अभी थोड़ा आपको लगेगा कि वायरिंग सही तरीके से नहीं कर रखी है, क्योंकि ये अभी मैं आपको बताने के लिए कर रहा हूँ। आपको करनी है वायरिंग तो वो डक्ट में लगेगी, केबल ट्रे लगेगी, सब सिस्टमेटिक लगेगा, लेकिन अभी मैं आपको दिखाने के लिए एक कर रहा हूँ। तो ये वायर खुल गया है तो वापस से मैं इसको लगा देता हूँ, क्योंकि ये ऊपर नीचे करने से लूज हो जाता है और मैं सही तरीके से लगा भी नहीं रहा हूँ इसको भी। क्योंकि यहाँ पे सप्लाई आ रहा है अभी। तो इसको वापस से टाइट कर दिया है। तो अभी क्या है कि अपना वायरिंग पूरा नहीं हुआ है। एक चीज़ और बाकी है कि यहाँ पे अपन ने जो लूप लिया है, यहाँ तक तो वायरिंग हो गई है अपनी,
लेकिन जो डीपी से अपने जो दूसरा वाला टर्मिनल है ये भी खुल गया है, ये लगाया ही नहीं है मैंने, तो इसको मैंने काट लेना है और ये सीधा वायर मेरे को सीधा यहाँ से एमसीबी से उठाना है और सीधा A2 टर्मिनल पे लगा देना है कॉन्टेक्टर के। और A2 टर्मिनल ये इसकी कोयल है, कॉन्टेक्टर की कोयल है। तो आपको सीधा ये डायरेक्ट इस पे लूप लगा देना है, इसमें कोई दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सीधा आपको कॉमन रखना है। ये मैंने टाइट कर दिया है और इसको भी मैं टाइट कर देता हूँ। तो वायरिंग मेरी सारी कंप्लीट हो गई है। सबसे पहले आपको यहाँ पे पावर सप्लाई को चेक करना है और एमसीबी को ऑफ रखना है। और सबसे पहले आपको ये सर्किट को फिर से चेक कर लेना है कि ये सर्किट प्रॉपरली आपने अभी जैसे कि आपकी आदत में नहीं है, तो आपको ये सर्किट फिर से चेक कर लेना है कि ये वायर से वायर जा रहा है कि नहीं जा रहा है। आपको यहाँ पे चेक करना है, आपको दिमाग में कोई दिमाग नहीं लगाना है, जोड़ नहीं डालना है। यहाँ पे चेक करना है कि यहाँ पे जहाँ वायर जा रहा है वहाँ पे है कि नहीं है। तो आप इस पर एक स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि क्या ध्यान रहे कैसे क्या करना है, ठीक है। तो अभी मैं इस पर पावर सप्लाई चेक कर लेता हूँ। पावर सप्लाई चेक करने के लिए मेरे को एसी करंट है, एसी वोल्टेज है, एसी इसकी कोयल है। तो इसको मेरे को वोल्टेज पे डालना है, एसी करंट, एसी वोल्टेज पे। तो मैंने डाल दिया है और फिर इसको मैंने वोल्टेज चेक करना है। तो यहाँ पे 232 वोल्ट आ रहे हैं। तो सप्लाई अपनी यहाँ पे प्रेजेंट है, 230 वोल्ट आ रही है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन को एक एमसीबी ऑन कर देनी है और इसको अगर मैं इसको ग्रीन पुश बटन को दबाता हूँ तो कॉन्टेक्टर ऑन हो जाएगा। अभी जैसे कि आप देख रहे हैं कि कॉन्टेक्टर ऑन हो गया है। और जैसे ही मैं इसको स्टॉप पुश बटन को दबाता हूँ तो ये वापस से ऑफ हो जाएगा। ये ऑफ हो गया है। तो बेसिकली कॉन्टेक्टर का यूज़ अपन वहाँ करते हैं जहाँ पे जैसे मोटर को चलाना है कि एक बार पुश बटन दबाने से, स्टार्ट दबाने से मोटर चलती रहे और जब तक दबाएं नहीं तब तक वो ऑफ़ नहीं दबाएं तब तक चलती रहे। तो बेसिकली उसमें यही वायरिंग होता है कि अपने स्टार्ट दबा देते हैं ये तो चालू हो जाता है, स्टॉप दबाने से ऑफ हो जाता है। और अपनी पावर सप्लाई, इनके पावर टर्मिनल है T1, T2, T3। ये T1 इनपुट साइड के हैं, L1 ये इनपुट साइड के हैं, T1 आउटपुट साइड के हैं। तीनों फेज यहाँ पे लग जाएंगे। ये अपने कॉन्टेक्टर के आउटपुट के हैं जो सीधे अपने मोटर पे लग जाएंगे। तो इसकी यूज़ अलग अलग जगह पे लेते हैं। स्टार डेल्टा पैनल बनाने में, नॉर्मल सी मोटर को ऑन ऑफ करने के लिए, और बहुत सी चीज़ें हैं उसमें यूज़ लेते हैं। तो अभी क्या आप देख रहे हैं कि ये ऑन कर रहा हूँ तो ऑन हो रहा है, ऑफ कर रहा ऑफ हो रहा है, ऑन ऑफ। ये प्रॉपरली काम करेगा, ठीक है। तो अभी ये काम कैसे कर रहा है मैं दिखा देता हूँ। अपन ने क्या किया है कि ये डबल पोल की एमसीबी है, एक वायर अपन ने फेज़ उठाया है, वो सीधा अपन ने एनसी कॉन्टैक्ट पे लिया है। अपना जो एनसी कॉन्टैक्ट होता है वो, उसका मतलब ये होता है कि नॉर्मल क्लोज, मतलब कि सप्लाई आगे जा रहा है, मतलब उस कॉन्टैक्ट से निकल रहा है, आगे जा रहा है, कोई रुकावट नहीं है। लेकिन उस एनसी कॉन्टैक्ट को अपन दबा देते हैं तो सप्लाई ब्रेक हो जाता है, मतलब यहाँ से रुक जाएगा। लेकिन एनओ में उल्टा है, जस्ट एनओ का मतलब नॉर्मल ओपन। तो जैसे दबा नहीं रखा है अभी तो नॉर्मल ओपन है, जैसे दबाएंगे तो ये एनसी बन जाएगा, मतलब कि सप्लाई आगे पास होने लग जाएगी। तो K1 का एनओ है, तो ये भी जैसे ये दबेगा, जैसे इसकी कोयल ऑन होगी, इसके कॉन्टैक्ट दबेंगे तो दबने से इसके एनओ कॉन्टैक्ट और एनसी कॉन्टैक्ट भी चेंज हो जाएंगे। एनओ एनसी में बन जाएगा और एनसी एनओ बन जाएगा। तो ये एनसी बन जाएगा और अपन ने ये छोड़ दिया फिर इसे एनओ बन जाएगा। तो क्या बेसिकली अपन इसको एनओ को दबा रहे हैं, तो यहाँ से तो सप्लाई ब्रेक है, यहाँ से सप्लाई आ ही रही है क्योंकि इसको दबाया ही नहीं है। एनसी मतलब रेगुलर सप्लाई आ रही है। एनओ को जैसे दबाया, सप्लाई यहाँ पे आया, जैसे इसकी कोयल ऑन हुई, जैसे इसकी ऑन हुई कोयल और इसका एनओ कॉन्टैक्ट है वो एनसी बना। जैसे ये एनसी बना, सप्लाई इधर से भी आने लग गई, सप्लाई इधर से भी आने लग गई। जैसे इस पुश बटन को छोड़ दिया एनओ को,
तो NC से वापस NO बन गया, तो यहाँ से फिर से सप्लाई ब्रेक हो गई। लेकिन अपना K1 की जो कॉन्टैक्ट है वो NC ऑलरेडी बन चुका है, तो यहाँ से सप्लाई यहाँ से होके कोयल पे जा रही है, और न्यूट्रल अपना डायरेक्ट है ही है। तो सप्लाई मतलब एक बार चालू करने के बाद यहाँ पे रेगुलर जा रही है। अब जैसे अपन ने NC पुश बटन दबाया, स्टॉप पुश बटन ये वाला, तो यहाँ से NC है तो वो NO बना, तो सप्लाई ब्रेक हो गई यहीं से। तो यहाँ से भी पाथ रुक गया, कॉन्टैक्टर के NO से अपना सर्किट ब्रेक हो गया, सप्लाई जाएगा नहीं, तो ये NC बना था वो NO बन जाएगा फिर से, तो अपना सर्किट फिर से ब्रेक हो जाएगा। फिर से अपन इसको दबाएंगे, फिर से पाथ बनेगा, फिर से ऑफ़ करेंगे, रुक जाएगा। इस तरीके से अपना कॉन्टैक्टर ऑन ऑफ होता है। तो आज मैंने दिखाया है कि कॉन्टैक्टर को ऑन ऑफ कैसे करते हैं, साथ ही मैं आगे वाले वीडियो में दिखाऊंगा इसके कॉन्टैक्टर के ऊपर ओवरलोड रिले कैसे लगाई जाती है, ओवरलोड रिले को इसमें लूप में कैसे लिया जाए। अच्छा, मोटर को मतलब ओवरलोड पड़ जाए, मतलब मोटर जलने की जैसी, मतलब जलने से पहले कैसे ट्रिप कराएं। साथ ही इसमें कॉन्टैक्टर ऑन है तो इसका सिग्नल कैसे मिले अपन को कि कोई इंडिकेशन आ जाए। जैसे कि आपको इसमें दिख रहा है एक इंडिकेशन लैंप है ये 220 वोल्ट AC का। तो जैसे अपना कॉन्टैक्टर ऑन हुआ, अपना ये इंडिकेशन लैंप ऑन हो जाए, और जैसे बंद हुआ तो ऑफ इंडिकेशन आ जाए, तो वो ऐसी वायरिंग भी मैं आपको बताऊंगा आगे। तो अभी के लिए काफ़ी है कि कॉन्टैक्टर को एक्चुअल में ऑन ऑफ कैसे किया जाता है, वो मैं पूरी तरीके से आपको बता दिया है। आगे वाले वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि इस पर OLR कैसे लगाई जाती है, साथ ही इसमें ट्रिप सिग्नल कैसे आता है, अपने पैनल पे कैसे दिखाया जाता है, और वो भी आगे दिखाऊंगा मैं। तो अभी जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ कि अभी जैसे कि मैंने एक पैनल का वायरिंग किया हुआ है, तो उसमें मैंने ऑलरेडी जैसे कि मैंने ये सर्किट का वायरिंग कर रखा है, तो इसमें मैंने ये कॉन्टैक्टर लगा रखा है और VFD लगा रखी है। तो सारी वायरिंग मैं आपको दिखाऊंगा। ये कॉन्टैक्टर है तो ये कैसे ऑन होता है, तो अभी मैंने आपको दिखाई दिया है। रिले को कैसे ऑन किया जाता है, साथ ही पूरे पैनल की वायरिंग कैसे होती है वो मैं आपको दिखाऊंगा। इमरजेंसी को बीच में कैसे लिया जाए तो पूरा पैनल बंद हो जाए, वो भी दिखाऊंगा मैं। तो लिमिट स्विच की वायरिंग कैसे की जाती है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है।